मैं आपको 4 ट्रॉफीज, एक नहीं 4 ट्रॉफीज देता हूं पीटीआई की तरफ से। पहली ट्रॉफी जो आपको मैं देता हूं वो है बेहसी की, मुबारक हो। दूसरी ट्रॉफी जो मैं इनको देता हूं झूठ की, मुबारक हो। तीसरी जो मैं इनको ट्रॉफी देता हूं नाअहली की, वो भी इनको मुबारक हो। और चौथी ट्रॉफी जो इनको मैं देता हूं वो है लालच की। ये 4 ट्रॉफी पीटीआई की तरफ से हमारी 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों को मुबारक हो। अब मैं आपको जनाब असल हालात बताता हूं कि असल हालात क्या हैं, हकीकत क्या है। अगर आप प्रोटोकॉल के बगैर जाएंगे तो शायद आपको ये हकीकत और हालात नजर आ जाएं। आज हकीकत यह है जनाब चेयरमैन के सैलाब में हजारों बस्तियां उजाड़ हैं, लाखों खेत, लाखों एकड़ खेत के तबाह हो चुके हैं, गांव के गांव जेरे आब हैं। सिर्फ पंजाब में 4700 गांव हैं जो कि अभी भी जेरे आब हैं। किसान ने जो गंदम बचाई थी वो बह के चले गई, उन्हें जो बीज अपने रखे हुए थे वो जाया हो गए। जनाब उनके जो जानवर थे, जो मवेशी थे, हजारों की तादाद से मर गए और उनके लिए अब फॉडर जो है वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। हर किसान इस वक्त कर्जों का मकरूज है, खानदान के खानदान भूखे हैं, उनको मुस्तकबिल का पता नहीं, उनको कोई इल्म नहीं कि क्या होना है। हुकूमत क्या कर रही है? लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज के साथ। लोग जो हैं वो बेयकीनी का शिकार हैं। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो मैंने परसों ही पढ़ी, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग फूड स्केर्सिटी, और जो हमारी औरतें हैं दे आर गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट फूड सिक्योरिटी। कुछ थोड़े से फिगर्स देता हूं मैं इनको। 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। जनाब चेयरमैन, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की जरी जमीन, 22,000 स्क्वायर मीटर की जरी जमीन जेरे आब आ गई है। और ये 22,000 का मतलब है जितनी केपीके का प्रोविंस है। सिर्फ आपको अंदाजा हो कि क्या तबाही फिर रही है। और ये खेल रहे हैं जनाब। 60% जो है चावल की फसल, 35% कपास की फसल और 30% गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। गंदम की कमी बढ़कर 50 से 60 मिलियन टन हो चुकी हुई है जनाब। इसकी वजह से बरामदात जो हैं आपको $3 बिलियन की बरामदात करनी पड़ेंगी। फूड इन्फ्लेशन, जिसको खुराक की महंगाई कहते हैं, 40 to 70% बढ़ गई है, 40 से 70% बढ़ गई है। आटे की कीमत 3 गुना हो चुकी है। हमारा जो जरी शोबा है, हम सबको पता है सर, वो कुल मुल्की मईशत का 34% है और 40% जो है अफरादी कुव्वत ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो आप मैग्नीट्यूड देखें, इंपैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है। और यहां क्या है? वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको, कौम का दर्द है इनको सर। अफसोस, अफसोस सर। कम पैदावार का मतलब क्या है? कम पैदावार जब होती है तो उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपकी जो दरामदात है वो बढ़ती है। पहले से कमजोर है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारा ज़र मुबादला। इसके बाद अगर आपको $3 बिलियन लाने पड़े तो वो डिप्लीट हो जाएगा।
कपास की कमी का असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी होगा और जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, मसलन ट्रैक्टर हो गया, मसलन फर्टिलाइजर हो गया, उस पे भी असरअंदाज होगा। तो इससे जनाब चेयरमैन आपको एक तस्वीर, छोटी सी मुख्तसर सी तस्वीर समझ में आती है कि पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त। लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? सिर्फ दिखावे, सिर्फ दिखावे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है बदकिस्मती से करप्शन की नजर है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स पड़े हैं, ये इतनी मोटी फाइल है जिसमें नजर आ रहा है कि इमदाद में क्या क्या करप्शन हो रही है। यहां तक कि कश्ती चलाने वाले भी 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं कि हमें यहां से वहां पहुंचाया जाए, और हुकूमत और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आपस में खेल रहे हैं अभी तक। जनाब, कहा जाता है कि सैलाब कुदरती है, बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब ये आता है कि जनाब हमारा तो कसूर नहीं, सैलाब आ गया, हम क्या करें? जनाब दुरुस्त है, सैलाब कुदरती है, लेकिन तबाही और जिस तरह की तबाही हुई उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है और उसके साथ साथ इनकी इत्तेहादी जमात। मेरे से पूछा जाता है कि जनाब क्या किया हमने ऐसी जो तबाही फैल गई, हमारी क्या गलती है? मैं आपको 4 मिसालें देता हूं कि क्या क्या गलतियां की। बहुत सारी हैं, लेकिन आपको 4 मिसालें देता हूं। जनाब पास्को खत्म कर दिया गया, प्राइवेट मेंबर वो भी है सर। नहीं, आज हम 3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको सुनने दें, उनको हकीकत देखने दें। इसके बाद अरबाब साहब है, कामरान साहब, आप भी होंगे, बिल्कुल बैठे रहे अभी आप जी। सारे आज बोलने दें सर। से इफनानुल्लाह साहब है, मिनिस्टर है, सारे बोलना चाहेंगे आप जरा प्लीज। पास्को खत्म कर दिया गया सर, पास्को खत्म कर दिया गया। खाखड़ साहब, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से सैलाबी मौसम शुरू होने से पहले ही आपकी गंदम के जो जखीरे थे सर सिफर हो गए, आपकी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। 3 करोड़ अवाम जो थी, जो कि सब्सिडाइज फूड प्रोडक्ट्स लेती थी, वो महरूम हो गई इससे। पीडीएमए को फंड्स नहीं दिए गए, उसने मैंने क्वेश्चन आंसर में पूछे, फिगर्स मेरे सामने आ गए। पीडीएमए को फंड्स नहीं मिले, उसकी वजह से मशकें नहीं हुई सर, स्टॉक पाइल्स ना थे, और ना ही बर वक्त रद्द अमल। आपने सुना होगा सेंडास फ्रेमवर्क है, उसकी जो 4 जो अहम तरीन उसके जो नुकात थे, जल्दी खत्म करना है, उसमें सब नाकाम हो गए। करे बिजनेस के हवाले से और इश्यूज। आई होप ये आपको बुरा नहीं लगा, उनको लग रहा होगा नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं तो पार्लिमानी लीडर है सर। ऐसी चीज है, फ्लड ऐसी चीज है जो एक नेशनल इशू है, और लोगों को टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर। आप जहां मैं इर्रेलेवेंट करोगे तो टाइम मिलेगा, जहां मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊं आप बिल्कुल और आप मुझे रोक दीजिएगा। सैफुल्लाह बड़ो साहब जो है, आपको उसके गुस्से और अज़ाब पाकिस्तान को पता है ना। अबड़ो साहब फिक्र ना करें, मैं भी बोलता रहूंगा, डोंट वरी, दैट्स ओके। हाँ, पाकिस्तान की 4 जो तरजीहात थी सर, क्या तरजीहात थी ये सिमटा की? नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 खतरे की निशानदेही, नंबर 3 रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट, और नंबर 4 तैयारी। इस 4 कंडीशंस पे नाकाम रही सर। अब आप पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि जनाब पीटीआई होती तो क्या करती? पीटीआई होती तो क्या करती, मैं आपको बताता हूं। हम होते तो हम तीन डिफरेंट स्टेजेस पे मुख्तलिफ काम करते। सबसे पहले सर फौरी इकदाम हम क्या करते? हम सजेशन देते हैं आपको, आप ना अहल हैं, आपको ट्रॉफीज 4 दे दी हैं, 4 ट्रॉफीज दे दी हैं आपको,
आपकी झूठ की ट्रॉफी भी आ गई है। आज आपको मैं बताता हूं कि पीटीआई क्या करती, आपको पीटीआई क्या करती, पीटीआई आपको क्या करती, फौरी इकदाम क्या करती सर। 8 फौरी इकदाम करते हम, 8 फौरी इकदाम हम करते। तनकीद हो रही है ना आज हमें सर 8 आप सैलाब के आप ये सवाल इस वक्त डिस्कशन फ्लड की हो रही है सर। सैलाब के सर ये चुप रहा है, मेरी स्पीच आज चुप रही है सब। एक मिनट जी। सैलाब के हवाले से हमारे पास जो ऑर्डर नंबर 39 है और उस पे जो है जी, सैलाब के हवाले से हमारे पास जो ऑर्डर नंबर 39 है और उस पे जो है उसी पे बात कर रहा हूं, बात करेंगे। क्या इकदाम होने चाहिए सर? हमारी डिमांड्स क्या हैं जी? हमारी डिमांड्स क्या हैं जी? हमारी 8 इमीडिएट डिमांड्स हैं, यानी फौरी इकदाम करें। नंबर 1, अनाज के दफातर जो हैं, ज़खायर जो हैं, वो फौरन दोबारा कायम किए जाएं, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, बीज और खाद में सब्सिडी दी जाए फौरन जी। तीसरी डिमांड, आबियाना और जरी टैक्स को फिलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। नंबर 4, बीआईएसपी की रकूम जो है उसमें तौसीह की जाए। नंबर 5, बंदों की फौरन मुरम्मत की जाए। नंबर 6, साफ पानी बंद जो है उनकी साफ पानी अपनी भी मुरम्मत करें। साफ पानी पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि डिजीज फैल रही है, डायरिया फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगू है जी। शुक्रिया जी। साफ पानी नहीं सर, अभी शुक्रिया नहीं जी, शुक्रिया जी। मोबाइल क्लिनिक्स अभी आप दे सर मोबाइल क्लिनिक्स का बंदोबस्त करें और आपकी तरफ बंदोबस्त करें। आपकी तरफ से ऑर्डर नंबर 39 है, फिर उस पे आपने जुमेरात को बात नहीं करी। मेरी 5 सजेशन है सर, हमने इनको भी नहीं बोलने देना। फिर सर आपकी तरफ से ऑर्डर नंबर 39 है, फिर उस पे आपने जुमेरात को बात नहीं करी। मेरी 5 सजेशन है सर, हमने इनको भी नहीं बोलने देना। फिर 5 सजेशन हैं दरमियानी मुद्दत की। नंबर 1, एक नेशनल ग्रेन रिजर्व कायम किया जाए। ये सजेशंस आप सुनिए, इस पे गौर करिए, ये बड़ी शुक्रिया अली जफर साहब, ये हवाई बात नहीं कर रहा मैं। नंबर 2 जी अली जफर साहब, नंबर 2 बड़ी मेहरबानी, जरी कर्जे जो है सर उसकी फराहमी में तेजी लाई जाए। जी नंबर 3 हो गया, नहरी निजाम को जदीद बनाया जाए। अभी मैं नंबर 4 जी कोल्ड चेन्स एंड स्टोरेज के मंसूबों को हो गया ना, फरोग दिया जाए। अभी नंबर 5 जी शुक्रिया जी RIT साहब, शुक्रिया की फंडिंग बढ़ाई जाए। अभी मैं छुट्टी की दरख्वास्तें लेता हूं। आप जो है छुट्टी के दरख्वास्त में है हमारे पास। शुक्रिया जी अली जफर साहब, शुक्रिया जी। सेनेटर पार्लिमानी लीडर इस आपने अपने ऑर्डर नंबर 39 पे बात नहीं करी। अली जफर साहब शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी अली जफर। अभी ये बाद में कर लेना ना, आप उनको पूरा तो करने दो ना, बैठो।